नमस्कार साथियों, आप सभी का वैभव स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज की क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट मैथ के प्रैक्टिस नंबर 6 के सवालों को सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 1, दो संख्याओं के वर्गों का योग 397 है। यदि एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दो संख्याओं के वर्गों का योग 397 है, तो एक संख्या यदि 6 है तो दूसरी संख्या होगी। तो दूसरी संख्या माना दूसरी संख्या यक्स है। तो कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग, दूसरी संख्या यक्स है, पहली संख्या 6 है, तो दोनों का वर्गों का योग यानी यक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 397। अब यक्स स्क्वायर धन 6 का स्क्वायर 36 बराबर 397। तो यक्स स्क्वायर बराबर 397। 36 को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में है, माइनस में हो जाएगा -36। तो यक्स स्क्वायर बराबर 36, 397 में 36 को निकाल लेंगे तो बचेगा 361। तो यक्स स्क्वायर बराबर 361, यक्स बराबर 361 का अंडर रूट। अब 361 का वर्गमूल निकालेंगे तो 19 आएगा, लेकिन इसको भाग से वर्गमूल निकालेंगे 361। अब दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाएंगे 2 1 1 एकन्नम 1, क्योंकि 2 दूना 4 ज्यादा हो जाएगा, 1 एकन्नम 1। अब इसका 1 इसमें जोड़ देंगे, 1 1 2, 3 में से 1 निकलेगा, 2 6 1 जोड़े में ही उतरेगा। अब 9 बार ले जाएंगे, 9 9 81 की 1, 9 दूनी 18, 18 8 26, यानी यक्स का मान 19 आएगा। यानी पहली संख्या यक्स 6 है तो दूसरी संख्या 19 होगी। विकल्प नंबर ए सही है। सवाल नंबर 2, 0.9 गुणे 0.9 गुणे 0.9 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 का मान होगा। इसमें 9 3 बार आ रहा है और 2 3 बार आ रहा है, तो इसको 9 9 9 3 में गुणा कर देंगे तो 0.9 गुणे 0.9 गुणे 0.9, 9 9 81, 81 गुणे 9, 9 एकन्नम 9, 9 8 72, यानी 729 बराबर 729। अब 0.3 अंक के बाद है, इसलिए 0.729 प्लस 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2, 2 दूना 4 दूना 8, 0.008, 3 अंक के बाद दशमलव लगे। अब इसको जोड़ देंगे, 9 8 17 7, 2 में 0 जुड़ेगा, 1 हासिल 3, 7 में 0 जुड़ेगा 7, यानी 0.737, यानी 0.737, यानी विकल्प नंबर बी सही होगा। सवाल नंबर 3, 265 की पावर 105 प्लस 261 की पावर 103 में इकाई का अंक होगा। 2 की पावर 65, 265 की पावर 105 प्लस 261 की पावर 103 में इकाई का अंक होगा। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए लास्ट की पावर कितना है देखते हैं।
यदि अंक 0, 1, 5 और 6 है तो पावर चाहे जितनी भी है इकाई का अंक वही होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करें तो 1 का क्यूब करें तो 1, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, इकाई का अंक 5 आएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 125, इकाई का अंक 5 ही आएगा, 6 का इसी तरीके से 6 ही आएगा। इसलिए यदि इकाई का अंक 5 है उसकी पावर चाहे जितनी भी हो इकाई का अंक 5 ही होगा। 1 का भी पावर जितना भी हो इकाई का अंक 1 ही होगा, यानी 1, 5, 1, 6। इस तरीके से इसमें इकाई का अंक 6 होगा। विकल्प नंबर डी सही। सवाल नंबर 4, 2000 के 2/5 का 50% का 40% होगा। 2000 के 2/5 का 50% का 40% होगा। तो पहले 2000 का 2/5 निकालेंगे, 5 चौक 20, 400 गुणे 2 बराबर 800। अब कह रहा है इसका 50% गुणे 50/100, 0 से 0, 8 पंचे 40, 400। अब कह रहा है 400 का 40% बटे 100, 2 0 से 2 0, 4 चौक 16, 160। 2000 के 2/5 का 50% का 40% 160 होगा, अर्थात इसमें से विकल्प डी सही होगा, इसमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 5, 30 संख्याओं का औसत 50 है। 30 संख्याओं का औसत 50 है तथा अन्य 50 संख्याओं का औसत 30 है, तो सभी संख्याओं का औसत होगा, यानी 30 संख्याओं का औसत 5 है, 50 है, तो 30 संख्याओं का औसत 50 है, तो 30 संख्या है गुणे 50 बराबर 5 तिहाई 1500, यानी 30 संख्याओं का औसत 50 है तो संख्या 1500, अन्य 50 संख्याओं का औसत 30 है, तो फिर 30 गुणे 50 बराबर 1500। इसको जोड़ लेंगे तो 15 दूना 30, 3000। अब संख्या कितनी है 50 और 30, यानी 3000 बटे 50, 30, 80, 0 से 0, 8 त्रिक 24, 6 0, 8 सते 56 बटे पॉइंट 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 तो 8 पंचे 40, यानी सभी 80 संख्याओं का औसत 37.5 होगा, यानी विकल्प नंबर ए सही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।